गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th की क्लास में चैप्टर 18, जिसका नाम है चुनौती हिमालय की। तो बच्चों, चैप्टर को तो हमने कल पढ़ा था, है ना। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो ओके, तो अपनी हिंदी की किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया आपने? चुनौती हिमालय की। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या कहा है। तो पहला प्रश्न है, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो बच्चों, इसका उत्तर तो आप स्वयं दोगे ना, क्योंकि आप अपने मैप दिया गया है उसमें ढूंढना। ओके, फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। तो बच्चों, ये भी आंसर आप देना। किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राग की रस्सी पढ़ी थी। नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। तो जो मैप देखना, मैप में देखना कि कहाँ पर क्या है। तो उपरोक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी मानचित्र की सहायता से स्वयं करे। फिर है बच्चों, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी। तो यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे नहीं थे, न ही बर्फीला इलाका होने के कारण लोगों का आना जाना भी नहीं था, क्योंकि बर्फ़ की जगह पर बहुत कम आना जाना होता है, वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। फिर बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया गया है, बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक होती है। घर, बाजार, स्कूल और खेत। तो देखो बच्चों, घर में क्या होता है, जब घर के लोग बाहर गए होते हैं तो घर में उदास हो जाते हैं। तो कोई घर में क्या होता है, फीकी लगती है। और रौनक कब आती है, जब घर के सभी लोग घर में होते हैं, आपस में प्यार से बोलते हैं, बातें करते हैं, तो घर में रौनक सी लगती है। फिर बाजार में दोपहर के समय रौनक नहीं होती है, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है तो कोई बाजार में नहीं होता है। वो शाम के समय त्योहारों के अवसर पर रौनक ज़्यादा होती है। हम भी बच्चे ऐसा ही करते हैं ना, हम धूप में मार्केट में नहीं जाते हैं। फिर स्कूल, जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है, छुट्टी हो जाती है तो सुनसान हो जाता है, और जब तक स्कूल में बच्चे रहते हैं तो वहाँ रौनक ही रौनक होती है। फिर खेत, जब फसल कट जाती है तो खेत पड़ती हो जाती है। जब खेत में फसल कट जाती है तो खेत अकेला मिट्टी जैसा होता है, वो रौनक नहीं लगती है। और जब खेत में हरी हरी घास लहराती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। फिर बच्चों, आगे प्रश्न दिया गया है, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं तर्क दो, सहमत हो तो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। तो बच्चों, आप बताओ कि जवाहरलाल को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इसमें देखो, जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी भी चीज़ को हम पहले से घबरा के बैठ जाए। और एक ये भी होता है कि नहीं जाना चाहिए, ये बहुत रिस्की होता है ना। तो देखो, हम उसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों देखो, इसका उत्तर है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रास्ते की कठिनाइयों का पहले ही अंदाज़ा लगा लेना और अलग हट जाना कहीं से सही नहीं है। हमें कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर उनका सामना करना चाहिए। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास और जोश जरूर होना चाहिए जिसके सहारे हम कठिनाइयों को जहाँ तक बंद पड़े पार करें। फिर यदि आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव हो जाए तो वापस मुड़ जाए। ऐसा करने से हमें अफसोस या दुख नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर गर्व होगा। और ऐसा ही सबको करना चाहिए। जवाहरलाल ने भी किया, जो एक महान पुरुष करता है ना बच्चों। मैंने भी आपको ये बोला कि हमें मुश्किलें देख के कि ऐसा भी बहुत कठिन काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए, है ना बच्चों। फिर आगे देखते हैं। अब कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज़ पर चिपका कर बनाई जाती है। तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज़ पर पहाड़ के आकार में ही चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की एक दीवार पर भी बना सकते हो, है ना बच्चों। तो आप बच्चों, आप ये बनाना।
अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हो जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हो, मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हो। अभी दोनों को कोलाज में कक्षा में प्रदर्शित करो। तो बच्चों इसका आप इससे बना सकते हो। ओके, आप बनाना, मुझे व्हाट्सअप करना। इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। तो बच्चों आपको याद आ रही है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेकों गहरी चौड़ी खाइयों से भरा पड़ा था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था, है ना। उन्होंने ट्राई तो किया जाने का, पर क्या हुआ, वो खाई में गिर गए थे और बहुत रिस्की रास्ता था, इसलिए फिर उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया था। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे हुए थे? जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे ताकि पैर फिसलने के कारण या किसी और कारण से वे पहाड़ से गिर जाए तो रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सके। एक बार जवाहरलाल के साथ ऐसी घटना घट भी गई थी। रस्सी के बंधे होने के कारण किशन और कुली ने उन्हें खाई में से सुरक्षित ऊपर खींच लिया था कि सेफ्टी के लिए वो रस्सी बांधते हैं। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? कुछ लोग को पर्वतारोहण बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगता है। उनके अंदर कुछ असाधारण काम करने की लालसा होती है। ऐसे कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे? तो पूरे क्लास में सबसे अव्वल अंक लाने की चुनौती, स्कूल में आयोजित सभी मुख्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुछ कर दिखाने की चुनौती। हाँ बच्चों, आपको भी ऐसा होता होगा ना कि मैं सबसे ज़्यादा नंबर मैं लाऊं, सबसे अच्छा स्टूडेंट मैं बनूं। ऐसी आपके अंदर भी मन में भावनाएं होती होगी ना। फिर ये देखो बच्चों, आगे कहा गया है, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टाने, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही है। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं, जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्माकर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढो। जैसे कुछ वाक्य नीचे दिए गए, जैसे बच्चों देखो, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही है। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ये उसी प्रकार के प्रश्न हैं। एक वर्णन ऐसा भी देखो बच्चों, पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। यस, हमने पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाका का वर्णन किया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक रही गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो। एक रात में जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए हो। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नोले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाले रहती है। ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए वर्णन में क्या अंतर है? तो बच्चों, ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन में वृक्ष का वर्णन किया गया है, किंतु पाठ में वृक्ष का वर्णन नहीं है बल्कि उजाड़ चट्टानों का वर्णन है ना बच्चों। हमने जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें पहाड़ के बारे में बता रहा था, और अभी जो हमने पढ़ा उसमें वृक्ष के बारे में बता गया। इस प्रकार दूसरा प्रश्न, कई बार निर्जीव चीज़ों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में से ऐसे उदाहरण ढूंढो। तो देखो बच्चों,
बर्फ चुपचाप गिर रही थी, जिसकी नंगी शाखा पर रूई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई थी। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर थे जो हमने अभी पढ़े। तो बच्चों आप भी इसको देखना और इन प्रश्न उत्तर को आप अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना। और आपको समझ में नहीं आए या लिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी बच्चों। तो PDF में से देखते हुए आप सब लिख लेना। ओके, बाय बाय।